idioms are the group of words whose actual meaning is different from the meaning of the words, जिसके एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होते हैं ये जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से. तो दीज आर कॉल्ड वर्ड्स, idioms. If you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much. Assalamu alaikum, welcome to Gul Knowledge Hub. Today's topic is idioms. जी स्टूडेंट्स, what is idiom? idioms क्या होते हैं, idioms को कहाँ यूज़ किया जाता है, और हम different kinds के idioms देखेंगे और हम देखेंगे कि idiom क्या होता है. idiom is a group of words. words का क्या ग्रुप होता है whose meaning is different from the meaning of original words. अब ईडियम क्या होता है? ईडियम होता है जिसका मीनिंग जो है वो उसके ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट होता है. मसलन अगर ये है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के ज़रिए करते हैं. अ बेड ऑफ रोजेज़, बेड का मतलब होता है बिस्तर, ऑफ रोजेज़ फूलों का बिस्तर, फूलों का बिस्तर. लेकिन ये इसका सिर्फ ओरिजिनल वर्ड्स का मीनिंग है, ओरिजिनल ये वर्ड्स का मीनिंग है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है इसके इस मीनिंग से. बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब होता है दुनिया जो ज़िंदगी है डैट इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट अ ईजी वन हैज़ टू स्ट्रगल अ हार्ड. ज़िंदगी में इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो ये जो ज़िंदगी में इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ज़िंदगी आसान नहीं होती, और फूलों की सेज होना, दोनों में डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस होता है कि जो वर्ड्स का ओरिजिनल मीनिंग होता है ना वो उससे डिफरेंट होता है उसका एक्चुअल मीनिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल गो लाइक अ बॉम्ब, बॉम्ब की तरह जाना, बॉम्ब की तरह जाना. तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, और इसका मीनिंग क्या है? गो लाइक अ बॉम्ब, मूव वेरी फास्ट, जल्दी से, मूव वेरी फास्ट, जल्दी से हरकत में आना. अब वेट ब्लैंकेट, एक गीला बिस्तर, गीला बिस्तर. लेकिन इसका अगर हम ईडियम में देखते हैं एक्चुअल मीनिंग जो है, एक्चुअल मीनिंग इसका ये नहीं, एक्चुअल मीनिंग ये है कि वेट ब्लैंकेट, जैसे एक बिस्तर जो है वो अगर आप लेते हैं तो आपकी नींद खराब हो जाती है, इसी तरह वेट ब्लैंकेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शख्स जो दूसरों की खुशियाँ भी ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ईडियम स्टूडेंट क्या होता है, इसके एक्चुअल मीनिंग से जो दूसरा मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है. इन द सेम बोट, उसी कश्ती में होना, उसी कश्ती में होना, ये एक्चुअल मीनिंग है. लेकिन इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, ओरिजिनल वर्ड्स का जो मीनिंग है जो कन्वे करना चाहता है वो ये है कि उसी पोजीशन में होना, उसी कंडीशन में होना जिस तरह के दूसरा शख्स है, जिस तरह के दूसरा शख्स हो. ब्रेक अ लेग, अब टांग तोड़ना. इसका अगर वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब है टांग तोड़ना, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू से समवन गुड लक, किसी को हम अगर गुड लक कहें, किसी को हम मुबारकबाद दें तो वो ब्रेक अ लेग होता है. और यहाँ पे ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है? कि किसी की टांग तोड़ देना. तो डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो उसका डिफरेंट होता है. दैट इज़ कॉल्ड ईडियम. सेट ऑन अ फेंस, जंगले पे बैठना, सेट ऑन अ फेंस, जंगले पे बैठना. अब ये इसका वर्ड्स का मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू बी अनडिसाइडेड, जब इंसान को फैसला ना कर सके. इन अ वेवरिंग पोजीशन, वेवरिंग पोजीशन में हो, अनडिसाइडेड हो, तो हम कहते हैं यू आर सिटिंग ऑन द फेंस. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जंगले पे बैठा है, इसका मतलब है यू आर नॉट डिसाइडिंग, यू आर नॉट डिसाइडिंग, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं. अब आगे जो है स्टूडेंट्स, वंस इन अ ब्लू मून, नीले चांद में एक दफ़ा, इसका जो मीनिंग है वर्ड्स का, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? कभी कभार. शाज़ो नादर, जब कोई यू कम टू सी मी वंस इन अ ब्लू मून, आप तो कभी कभार आते हैं. अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स क्या है? टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी लेना, नमक की एक चुटकी लेना. लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? डोंट कंसिडर इट टू सीरियसली, किसी बात को संजीदा ना लेना, किसी बात को संजीदा ना लेना. सी आई टू आई, आंख में आंख मिला के देखना. तो ये इसका मीनिंग है वर्ड्स का, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू बी एग्री विद समवन. जब हम किसी शख्स से बिल्कुल मुत्फिक हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं यू आर सीइंग आई टू आई विद मी, आप मेरे से मुत्फिक हैं. अ कोल्ड डे इन जुलाई, जुलाई में ठंडा दिन हो सकता है, जुलाई में ठंडा दिन नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है नेवर हैपन, कभी भी नहीं हो सकता. जैसे मौसम गर्मा में सर्द दिन नहीं हो सकता, कोल्ड डे नहीं हो सकता, तो इसी तरह जो है वो विंटर जो कोई भी चीज़ हैपन नहीं हो सकती, नेवर हैपन. बी ऑन थिन आइस, पतली सी आइस की लेयर पे खड़े होना,
इसका मतलब है डेंजरस पोजीशन में होना। इसका मतलब क्या होता है? डेंजरस। तो इसका मतलब ये हुआ कि idioms आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose actual meaning is different from the meaning of the words, जिसके एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होते हैं ये जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से। तो these are called words, idioms. If you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much.